Today we will do the bookwork of chapter adjective. We have learnt adjective and its types in the last video. Now we will do the book exercise. So A part is fill in the blanks by choosing the correct adjective from those given in the bracket. ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव्स दे रखी है हमने इनमें से एक करेक्ट फिलअप करनी है. प्लीज गिव मी मैनी और सम शुगर. अब देखिए मैनी यूज़ होता है काउंटेबल के लिए और सम होता है अनकाउंटेबल, और काउंटेबल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है. यानी कि मैनी अनकाउंटेबल के लिए यूज़ नहीं होता. तो शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पर सम शुगर आएगा. डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियर, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद. इंजीनियरिंग होने के बावजूद ही हैज़ मच नॉलेज ऑफ मशीन और लिटिल नॉलेज ऑफ मशीन. देखो भाई, जब बावजूद वर्ड लगा हुआ है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसको ज़्यादा नॉलेज है. भाई ये तो होता है ना, ही इज़ एन इंजीनियर, वो इंजीनियर है और उसको ज़्यादा नॉलेज है मशीन की, तो हम बोल देते. लेकिन ये कहेंगे ना उसके इंजीनियर होने के बावजूद, तो फिर उसमें हम क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे. सो ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ मशीन. द नेक्स्ट इज द बॉक्स वॉज वेरी सॉफ्ट और हैवी एंड नीडिड मोर देन 4 people टू लिफ्ट इट. भाई 4 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, तो सॉफ्ट होगा या हैवी होगा. 4 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो डेफिनेटली इट विल बी हैवी. तो इसमें हम क्या कर देंगे, द बॉक्स वॉज वेरी हैवी. उसके बाद में मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस. ही वॉज बंगाली बट स्पोक ब्लैंक लाइक अ फ्रेंचमैन. फ्रेंचमैन की तरह क्या बोलेगा भाई, वो फ्रेंच बोलेगा या चाइनीज बोलेगा. फ्रेंचमैन की तरह क्या बोलेगा, फ्रेंचमैन की तरह फ्रेंच बोलेगा. तो इसमें फ्रेंच हो जाएगा. माई कार हैज़ लेस या इनफ फूल टू ड्रॉप यू एट द स्टेशन. भाई स्टेशन तक ड्रॉप कर देगी, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि कम फ्यूल है. बट ड्रॉप इतना इनफ मीन्स पर्याप्त फूल है कि स्टेशन तक ड्रॉप कर देगी, सो इनफ. द एंशियंट या टॉल ruins ऑफ हड़प्पा टेल अस अ लॉट अबाउट द मैग्निफिसेंट पास्ट. द एंशियंट ruins या टॉल ruins ऑफ हड़प्पा टेल अस अबाउट द, तो एंशियंट, हड़प्पा का तो एंशियंट हो गया ना भाई, प्राचीन हो गई. आई हैव वेरी या सम मनी दैट आई कैन लैंड यू. मनी के साथ हम सम लगाएंगे, आई हैव सम मनी. लेस या मोस्ट बॉयज लाइक टू प्ले क्रिकेट. लेस तो अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है. बॉयज मोस्ट काउंटेबल के साथ, तो मोस्ट बॉयज लाइक टू प्ले क्रिकेट. द शॉर्ट या टॉल जिराफ इजीली एट द टेंडर लीव्स ऑन द टॉप द ट्री टॉप. तो भाई ट्री के टॉप तक जो इजीली टेंडर लीव्स खा सकता है, नाजुक पत्तियों को खा सकता है, कोमल पत्तियों को खा सकता है, तो उसको कैसा, वो जिराफ शॉर्ट थोड़ी, उसको टॉल बोलेंगे. वैसे भी टॉल जिराफ बोलते हैं. द पर्पल कलर गेव ए फैट या रिच लुक टू द इनएक्सपेंसिव कोट. तो इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा, रिच आएगा भाई. फैट लुक नहीं होता है, रिच लुक होता है. ठीक है, तो ये एडजेक्टिव्स थे. जब एडजेक्टिव्स क्या हो गए, यानी कि जिराफ, टॉल जिराफ हो गया, तो जिराफ के बारे में टॉल वर्ड बता रहा है, मोस्ट बॉयज के बारे में बता रहा है, सम मनी के बारे में बता रहा है. तो ये एडजेक्टिव्स थे ये, और हमने एडजेक्टिव्स, करेक्ट एडजेक्टिव्स फिलअप करने थे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज adjective of number or demonstrative adjective D. If it is an adjective of number, then we will write here N. If it is adjective of demonstrative adjective D. number adjective of number है तो N लिख देंगे यहाँ पर, और ये जो highlighted है, ठीक है. और यदि ये demonstrative adjective है तो D लिख देंगे. तो adjective of number तो क्या होता है, जो नंबर बताए, ठीक है, काउंटेबल जो चीज़ बताए. डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होती है, 4 होते हैं केवल, दिस दैट दिस दोज. यानी कि दिस दैट दिस दोज है तो वो डेमोस्ट्रेटिव है, नहीं तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. अब जैसे फ्यू डॉग्स, ये फ्यू क्या हो गया, नंबर हो गया. एन लिख देंगे. दिस डेमोस्ट्रेटिव, दिस डेमोस्ट्रेटिव, दिस डेमोस्ट्रेटिव. द पंपकिन वॉज 6 तो नंबर है ही, एन लिख देंगे. दैट प्लेन, दैट का क्या लिख देंगे, डेमोस्ट्रेटिव लिख देंगे, डी कर देंगे. नेक्स्ट में देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, पजेसिव. अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव तो वो एडजेक्टिव्स होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है, आइदर और, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इंटरोगेटिव क्या होती है, हुज, विच, ठीक है, ये इंटरोगेटिव होती हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो. और पजेसिव कौन सी होती है, पजेसिव एडजेक्टिव, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, वो क्या हो गई, पजेसिव हो गई. तो इसमें देखिए, योर पेरेंट्स, सॉरी माइन नहीं, वो प्रोनाउन होते हैं. पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन सी होती है, माई, आवर, योर,
हिज, हर, देयर, इट्स, ये होती है पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए योर पेरेंट्स है ना, तो योर क्या हो गया, पजेसिव हो गया, यानी कि प्रोनाउन की टेबल हमने जो की थी उस प्रोनाउन की टेबल में जो पजेसिव एडजेक्टिव्स बताई थी वही है पजेसिव एडजेक्टिव बस। तो योर पजेसिव, योर पेरेंट्स आर इन टाउन, योर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। कैन यू टेल मी विच मेथड इज द बेस्ट, कैन यू टेल मी विच मेथड, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, विच अंडरलाइन है तो इंटरोगेटिव हो गया। आइदर बताया था, आइदर नाइदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। इसमें योर, योर फिर क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव हो गया। हुज, अब ये हुज लंच बॉक्स इज दिस, तो हुज यहाँ पे वैसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, हुज क्वेश्चन वर्ड है। वैसे तो ये यहाँ पे कनेक्ट कर रिलेटिव होना, रिलेटिव उसका प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन हुज यहाँ पर यदि ऊपर दिए हुए डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, पजेसिव, तो हम फिर इसको इंटरोगेटिव ही करेंगे फिफ्थ को, ठीक है। सॉरी ये फिफ्थ का भाई थोड़ा सा ना, हुज इंटरोगेटिव तब करते यदि हम खाली ये होता ना, हुज लंच बॉक्स दिस इज, या हुज लंच बॉक्स इज दिस होता फिर वो, और क्वेश्चन मार्क लगा होता, तो हम इसको क्या कर देते, इंटरोगेटिव कर देते। लेकिन यहाँ पर हुज लंच जो है ना, पजेशन ही दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये पजेसिव होगा। पजेशन मीन्स ओनरशिप के लिए पूछ रहा है भाई किसका लंच है ये, ठीक है, किसका है ये लंच, ठीक है, किसका लंच चाहिए, ये चीज़ पूछ नहीं रहा है भाई वो। आई वंडर, यदि ये वर्ड नहीं होता ना, आई वंडर नहीं होता यहाँ पे, खाली ये हुज लंच बॉक्स इज दिस और क्वेश्चन मार्क लगा होता तो इंटरोगेटिव हो जाता, लेकिन अब ये क्या है, पजेसिव है। सिक्स्थ देखिए, देर इज अ कार पार्कड इन फ्रंट ऑफ आवर गेट, हुज, अब ये फुल स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हुज सेंटेंस के स्टार्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव हो गया। विच टीम, विच के साथ में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये इंटरोगेटिव हो गया भाई, टीम के बारे में बता रही है। देखो ये वर्ड सारे ना नाउन के बारे में बता रहे हैं, जो अंडरलाइन है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के बारे में ही बताता है। ईच एवरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ईच एवरी नाइदर आइदर ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो नाइदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव, 8 भी डिस्ट्रीब्यूटिव, 9 भी डिस्ट्रीब्यूटिव, 10 आवर इज पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब एडजेक्टिव उसको फॉर्म करते हैं, जैसे एब्सेंस नाउन है, नाउन से एब्सेंट हो गया एडजेक्टिव। होप नाउन है, नाउन होप का एडजेक्टिव क्या होगा, होपफुल। एक्सपेंस का एक्सपेंसिव, क्योंकि ये वर्ड्स जो है ना, ये नाउन, ये तो नाउन है, नेम है अपने आप में, लेकिन ये एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताएगा। जैसे हम ये नहीं कह सकते एक्सपेंस किसी चीज़ के बारे में क्वालिफाई नहीं करेगा, किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करेगा। एक्सपेंसिव किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकता है, जैसे मैं ये बोलूँ एक्सपेंसिव क्लॉथ, ठीक है, एक्सपेंसिव दिस थिंग, कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव तो उसके साथ लगेगा। एक्सीडेंट, ठीक है, नाउन हो गया, लेकिन एक्सीडेंटल टूरिस्ट जैसे ऐसे। टायर वर्ब हो गया, टायर सम, प्ले प्लेफुल, टॉक टॉकेटिव, टॉकेटिव गर्ल, हेल्पफुल। वाइट, ये देखो वाइट एडजेक्टिव भी है, वाइट भी एडजेक्टिव है, और ये वाइटिस भी एडजेक्टिव है, जैसे हम वाइट कलर बोल देते हैं, और वाइटिस भी एडजेक्टिव है। करेक्ट भी एडजेक्टिव है, जैसे करेक्ट आंसर, आंसर के बारे में बता दिया मान लो, और करेक्टिव भी एडजेक्टिव है। कॉमिक भी और कॉमिकल भी, डेंजर और डेंजर्स, ठीक है। अब कुछ ये एडजेक्टिव्स हो रहे हैं, देखिए इजी, ईज का इजी, टेस्ट का टेस्टी, क्लास का क्लासिकल, लॉजिक का लॉजिकल, ये ए एल या वाई लगा के होते हैं। केयर केयरफुल, हेट हेटफुल, मर्सी मर्सीफुल, ड्यूटी ड्यूटीफुल, ये वाई को आई में चेंज कर देते हैं लास्ट में जब फुल वर्ड लगाते हैं, तो इनसे पहले यदि कॉन्सोनेंट होता है तो, ठीक है। अब ये यहाँ पे आई वी ई लगा दिया। इम्प्रेस इम्प्रेसिव, प्रोग्रेस प्रोग्रेसिव, आई सी लग के, जैसे आर्टिस्ट आर्टिस्ट का आर्टिस्टिक, रोबोट रोबोटिक, ठीक है। इसी तरीके से ये कुछ और एडजेक्टिव हैं। अब वाई को आई में चेंज करके ओ यू एस लगाते हैं। एनवी एनवीएस, ठीक है। लेस लगा के, जैसे सेंस का सेंसलेस, डेंजर का डेंजरस, नेचर नेचुरल, रीजन रीजनेबल, फोटोग्राफी फोटोग्राफिक, ग्लोरी ग्लोरियस, वर्थ वर्थलेस, माउंटेन माउंटेनियस, कल्चर कल्चरल, फेवर फेवरेबल, कोरियोग्राफी कोरियोग्राफिक, ठीक है। अब हमने इनमें चेंज करके हाईलाइटेड फ्रेज को एडजेक्टिव में लिखना है, ठीक है। ये फ्रेज जो हाईलाइटेड फ्रेज है, जैसे केस ऑफ एक्सीडेंट फुल ऑफ म्यूजिक, दे कंक्लूडेड दैट हिज डेथ वाज ए केस ऑफ एक्सीडेंट। अब इसको हमने एडजेक्टिव बनाना है,
तो इसको एडजेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं? दे कंक्लूडेड दैट हिज डेथ वॉज एन एक्सीडेंटल केस। केस ऑफ एक्सीडेंट को क्या कह सकते हैं? एन एक्सीडेंटल केस। इट वॉज अ नाइट फुल ऑफ म्यूजिक। नाइट फुल ऑफ म्यूजिक को हम क्या कह सकते हैं? म्यूजिकल नाइट। तो ये फुल ऑफ म्यूजिक की इसको क्या कर देंगे? इट वॉज अ म्यूजिकल नाइट। हर रूम वॉज फुल ऑफ मैस। तो क्या कर देंगे? हर रूम वॉज मैसी, मैसी कर देंगे। ही इज अ मैन हु कुड डू नो हार्म। तो हु कुड डू नो हार्म को क्या कर सकते हैं? मैन के साथ हार्मलेस लगा देंगे। हु कुड डू हार्म होता तो हार्मफुल कर देते। ही इज अ हार्मलेस मैन। कॉटन इज फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। तो नेचर से जो प्राप्त हो वो दैट इज नेचुरल। तो कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर। ठीक है। अब डिग्री होती है, एक तो पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। देखिए कौन कौन सी होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे देखिए ये ब्राइट है, मान लो एडजेक्टिव है। ब्राइट की ब्राइटर कंपैरेटिव हो गया, ब्राइटेस्ट सुपरलेटिव हो गया। यानी कि ई आर लगता है तो कंपैरेटिव होती है, और ई एस टी लगता है लास्ट में तो वो क्या होती है? सुपरलेटिव होती है। या कुछ एक वर्ड्स के साथ में कंपैरेटिव में मोर लगता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है। जैसे ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ये आपको याद करनी है, याद होनी चाहिए आपको ये। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, पेल, पेलर, पेलेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। अब कुछ जैसे वाई को हम ड्रॉप कर देते हैं और वाई की जगह आई चेंज कर देते हैं और ई आर लगा देते हैं। जैसे वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। ठीक है। और यदि वावल के बाद में कॉन्सोनेंट हो लास्ट वर्ड में तो उसको डबल कर देते हैं। जैसे डी आई है ना, वावल हो गए ए ई आई ओ यू ओ, और फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट वर्ड को डबल कर देंगे हम, और फिर ई आर और ई एस टी लगाएंगे। जैसे डिम, डिमर, डिमेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। अब इसके बाद में कुछ एक एडजेक्टिव्स ऐसी होते हैं जिनमें ई आर ई एस टी नहीं लगता है। ठीक है। उनके साथ में मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। इनको डबल सिलेबल बोल देते हैं, यानी कि दो टुकड़ों से बना हुआ वर्ड होता है, कंपैरेटिवली बड़ा वर्ड होता है ये। ठीक है। ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट, स्प्लेंडिड, मोर स्प्लेंडिड, मोस्ट स्प्लेंडिड, इमेंस, मोर इमेंस, मोस्ट इमेंस। ठीक है। इसके अलावा कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, इरेगुलर एडजेक्टिव होते हैं जिनमें ना तो ई आर ई एस टी लगता है ना मोर मोस्ट लगता है। जैसे बैड या इल का क्या होगा? वर्स, वर्स्ट। गुड या वेल का बेटर, बेस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। मच या मैनी का मोर, मोस्ट। ठीक है। अब हमने यहाँ पर अच्छा कंपैरेटिव डिग्री देखिए। जो कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करना हो। जब एक ही पर्सन की कोई क्वालिटी, एक चीज की क्वालिटी या कोई चीज बतानी है, एक चीज को डिस्क्राइब करना है तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज कर देंगे। दो का कंपैरिजन करना है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर देंगे। दो से ज्यादा का कंपैरिजन करना है तो हम क्या कर देंगे? सुपरलेटिव डिग्री यूज कर देंगे। जैसे गुड है, मान लो हम ये बोलते हैं रौनक इज अ गुड बॉय, गुड बॉय हो गया। अब यदि हमने रौनक की और सुमित की कंपेयर करना है तो हम ये बोलते हैं कि भाई रौनक सुमित से अच्छा है, तो फिर हम गुड नहीं करेंगे, बेटर करेंगे। रौनक इज बेटर देन सुमित। लेकिन अब हमने रौनक को कंपेयर करना है भाई, पूरी क्लास में हम ये बोलते हैं दो से ज्यादा बच्चों में रौनक तो सबसे अच्छा है भाई, सो रौनक इज द बेस्ट बॉय। ठीक है। तो इफ वी मेक कंपेरिजन मोर देन टू, among more than two, then we use superlative degree. पॉजिटिव, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अब हमने इसको कंपैरेटिव बनाना है तो हम क्या कर देंगे? आयरन इज यूजफुल के पहले तो कंपैरेटिव क्या होगी? मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल ये होता है, तो कंपैरेटिव मोर यूजफुल हो जाएगी। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ठीक है। सुपरलेटिव बनाना है तो क्या कर देंगे? आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। साहिल इज अ क्लेवर बॉय, कंपैरेटिव करना है। साहिल इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय। या हम ये भी लिख सकते हैं साहिल इज क्लेवरर देन रोहित। ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं। या साहिल इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय। साहिल इज द क्लेवरेस्ट बॉय। अब ये कंपैरेटिव कर रखी है हमने, पॉजिटिव और सुपरलेटिव करनी है इसमें। जूली इज बेटर देन हर क्लासमेट एट सिंगिंग, तो हम क्या कर देंगे? जूली इज गुड एट सिंगिंग, बस। ठीक है। और सुपरलेटिव करनी है तो क्या कर देंगे? जूली इज द बेस्ट। ठीक है। बेस्ट एट सिंगिंग कर देंगे। जूली इज द बेस्ट एट सिंगिंग अमंगस्ट ऑल क्लासमेट्स। ठीक है। उसके बाद में फिर ये है
सुपरलेटिव कर रखी है। द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, तो लार्जेस्ट का क्या कर देंगे पॉजिटिव, लार्ज हो जाएगा। गंगा इज अ लार्ज रिवर इन इंडिया, लार्जर है तो क्या कर देंगे कंपेरेटिव के लिए, द गंगा इज लार्जर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया, और द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, ये तो कर ही दिया। द क्रो इज अ कनिंग बर्ड, द क्रो इज मोर कनिंग देन एनी बर्ड, द क्रो इज द मोस्ट कनिंग बर्ड, ठीक है जी कर देंगे मोस्ट कनिंग बर्ड सुपरलेटिव के लिए। अब ये वर्ड से हैं, ये पॉजिटिव कंपेरेटिव करनी है तो पीछे हमने कर ली थी, आप अपने आप जो हमने पीछे की थी उसके आधार पे कर सकते हैं। बैड, गुड, फार की फार, फार्दर, फारदेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये मच, मोर, मोस्ट हो जाएगा। लिटिल, लेस, लिस्ट हो जाएगा। नियर, नियरर, नियरेस्ट, ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है। अब एडजेक्टिव्स की ये हम पहले कर चुके हैं, क्वांटिटी, नंबर, साइज। अच्छा नहीं सॉरी, ये क्या करना है कि यदि किसी वर्ड को एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स डिफाइन करती हैं, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हो, जैसे कि हम ये बोले कि हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो डिफाइन करते हैं तो उसका साइज भी बता सकते हैं हम, नंबर भी, कलर भी, ठीक है, उसके क्वांटिटी बता सकते हैं, एज, शेप, ये क्वालिफायर, तो वो सब चीज़ें क्या हैं, वो एडजेक्टिव ही हो गए ना। तो अब यदि किसी एक से ज़्यादा एडजेक्टिव एक साथ आती हैं तो हम पहले कौन से एडजेक्टिव को लिखें, ठीक है। तो देखिए दो ऑर्डर क्या होगा, यदि मान लो ये 8 एडजेक्टिव्स दे रखी है यहाँ पर, इनमें से कोई भी 2 आए तो हम ये ऑर्डर कर लेंगे। मान लो ये शेप बता रहा है किसी चीज़ का और साइज बता रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, साइज फिर शेप। इनका ऑर्डर क्या है, पहले तो क्वांटिटी या नंबर, सबसे पहले नंबर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, क्वालिटी। जैसे हम ये बोले कि भाई मेरे जो है ना 2 स्वीट एप्पल हैं, तो हम ये नहीं करेंगे स्वीट 2 एप्पल, पहले नंबर बताएंगे 2, फिर क्वालिटी बताएंगे स्वीट, 2 स्वीट एप्पल लिखेंगे उनको, ठीक है। फिर साइज, फिर एज, फिर कलर, फिर शेप, फिर वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, जैसे इंडियन, इंग्लिश, जैपनीज, जैसे यानी कि सिटीजनशिप कंट्री की दिखा रहा है ये भी। फिर क्वालिफायर, यानी कि कोई भी उस चीज़ के बारे में वो क्वालिटी बता रहा है उसकी, ठीक है। तो ये क्या है, इसको याद कर लेना है आपने, क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी या नंबर, फिर क्वालिटी, फिर साइज, फिर एज, फिर कलर, शेप, प्रॉपर और क्वालिफायर। अब जैसे कि इसके अंदर ये दे रखी है हमने, इसको ऊपर के आधार पे करना है, एक ग्रीन एंड येलो हॉरिबल स्लिमी लुकिंग डिश। अब ये देखो डिश के बारे में बता रखा है भाई बहुत कुछ, तो अब डिश के बारे में क्या कौन कौन से वर्ड डिश को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हॉरिबल, येलो, स्लिमी, ठीक है, स्लिमी लुकिंग। अब इसमें देखो ये येलो तो क्या हो गया, कलर हो गया। हॉरिबल क्या हो गया, हॉरिबल इसकी हम ये कह सकते हैं क्वालिटी हो गई, ठीक है। और स्लिमी, स्लिमी लुकिंग क्या हो गया, इसकी शेप हो गई, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या चीजें हो गई हमारे पास, कलर, क्वालिटी और शेप। तो देखिए कलर 5th नंबर पे है, क्वालिटी 2nd नंबर पे है और शेप 6th पे है। तो पहले क्वालिटी, फिर कलर, फिर शेप। तो क्वालिटी क्या है इसकी, हॉरिबल, फिर कलर क्या है, येलो, फिर शेप स्लिमी लुकिंग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हॉरिबल, ठीक है, हॉरिबल येलो स्लिमी लुकिंग डिश। उसके बाद में देखिए जैसे फ्रेंच, लाइट, ब्रेजी, लिंजरिंग परफ्यूम, लिंजरिंग परफ्यूम, ठीक है। फ्रेंच, लाइट, लिंजरी परफ्यूम। तो फ्रेंच तो क्या हो गया, ये प्रॉपर वर्ड हो गया, ये भाई प्रॉपर है, किसी पर्टिकुलर नेम है तो ये प्रॉपर हो गया। तो देखो प्रॉपर 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। लाइट क्या है, लाइट इसका साइज बता रहे एक प्रकार से, वैसे तो वेट होता है या साइज कह सकते हैं हम इसको। एंड ब्रेजी और लिंगरिंग, लिंगरिंग क्वालिटी हो गई, ठीक है, ब्रीजी लिंगरिंग क्वालिटी हो गई। तो इसको हम क्या कर देंगे, अ ब्रीजी लिंगरिंग लाइट फ्रेंच परफ्यूम, अ ब्रीजी लिंगरिंग लाइट फ्रेंच परफ्यूम। नेक्स्ट में देखिए, द ओल्ड डॉक्टर इज एक्सपीरियंस्ड, केयरिंग एंड वंडरफुल पर्सन। तो हम तो यहां पर क्या कर देंगे, द एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, द एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के साथ तो एक्सपीरियंस्ड लगा देंगे। द एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर इज अ केयरिंग एंड वंडरफुल ओल्ड पर्सन, एज बाद में लगेगी ओल्ड।
आई जस्ट गेव माई लॉन्ग बैक थिक कोट, आई जस्ट गेव माई लॉन्ग बैक, आई गेव अवे माई थिक लॉन्ग ब्लैक कोट, माई थिक लॉन्ग ब्लैक कोट। ऊपर वाला हम ये ऑर्डर फॉलो कर लेंगे। फिफ्थ आपने अपने करके देखना है ऊपर वाले ऑर्डर को फॉलो करके। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये देखेंगे कि हम क्वालिटी है या क्वांटिटी है। क्वालिटी तो क्या होगा, किसी चीज के बारे में गुण यानी कि क्वालिटी बता रही है, और क्वांटिटी क्या होगा, मात्रा। तो अभी इसमें देखिए, द मैन आर, देखो मोस्ट रिच, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी। ये मोस्ट रिच, फास्ट, स्वीट, इनफ, ये सारी क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। हमने इनमें से फिलअप करना है। द मैन मोर मैनी गोल्ड रिंग्स ऑन हिज फिंगर्स, तो क्या हो जाएगा, द रिच मैन। ठीक है, मोस्ट तो लगा नहीं सकते क्योंकि भाई मोस्ट तो MEN होता, प्लूरल होता। रिच मैन गोल्ड रिंग पहन रहा है तो रिच ही लगेगा इसके साथ। इज देयर रूम फॉर मी, इज देयर इन, इज देयर या तो ये होता है एनी रूम, एनी वर्ड है नहीं, या फिर इनफ हो सकता है। रूम का मतलब इनफ, रूम का मतलब कमरा भी होता है, रूम का मतलब यहाँ पर जगह है, जगह के लिए भी यूज करते हैं। क्या मेरे लिए पर्याप्त जगह है, सो इनफ। आई फील म्यूजिक इज नथिंग बट अ रिकॉर्डेड साउंड। आई थिंक, आई फील म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक, रिच, फाइव, फास्ट, स्वीट। स्वीट भी हो सकता है म्यूजिक के लिए, स्वीट म्यूजिक इज नथिंग, हम ये तो कह नहीं सकते, लेकिन स्वीट म्यूजिक कुछ नहीं होता है तो हम ये कह सकते हैं। यूनिक को भी नहीं कह सकते, हम मॉडर्न म्यूजिक कह सकते हैं, मॉडर्न म्यूजिक इज नथिंग। द डॉग्स वर केप्ट फॉर हर प्रोटेक्शंस। द डॉग्स, अब कौन से डॉग्स भाई, अब यहाँ पे रिच डॉग, मोस्ट, मॉडर्न डॉग। मोस्ट तो तब लगता है जब, हाँ, डॉग्स के साथ में मोस्ट हो सकता है, मोस्ट डॉग्स वर केप्ट फॉर प्रोटेक्शन। दूसरा ये फियर्स भी हो सकता है, फियर्स का मतलब खतरनाक कह सकते हैं हम, तो फियर्स डॉग हो जाएगा यहाँ पर। आई कैन सी मैंगोज ऑन ट्री, आई कैन सी, आई कैन सी, भाई हम नंबर भी बता सकते हैं, नंबर दे रखा है इसमें 5, तो 5 कर देंगे, 5 मैंगोज ऑन द ट्री। आई हैव नेवर सीन ए जेम लाइक दिस, इट इज, इट इज, इट इज यूनिक। कोई ऐसी चीज देखी नहीं है भाई मैंने, तो वो जो ऐसी चीज हो ना उसके लिए यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है, अद्वितीय, मैचलेस। ठीक है, बॉयज वॉन्टेड टू गो फॉर द कैंप, तो इसमें हम मोस्ट वर्ड कर सकते हैं, मोस्ट बॉयज, ज्यादातर बॉयज जाना चाहते हैं। द कोस्ट में चीप बट इट इज, कोस्ट जो है ना इसकी कीमत चीप हो सकती है, ठीक है, बट इट इज ब्यूटीफुल। भाई ये चीप तो है, चीप मीन सस्ता है, लेकिन ये क्या है, ये ब्यूटीफुल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज आई एम ऑलरेडी, आई एम अर्ली, माई वॉच मस्ट बी, माई वॉच, मैं जल्दी हूँ, माई वॉच मस्ट बी। इसमें देखो अब रिच, मोस्ट, फास्ट, हाँ फास्ट हो सकता है, फास्ट हो गया, माई वॉच मस्ट बी फास्ट। द फ्रूट एज ए टेस्ट, द फ्रूट एज ए, स्वीट बच गया तो स्वीट टेस्ट कर देंगे। अब आगे हमने क्वालिटी या क्वांटिटी भरना है, वो आप अपने आप फिलअप करेंगे। जो क्वालिटी बता रहा है तो क्वालिटी कर देंगे, और क्वांटिटी बता रहा है, जैसे स्वीट है ये क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, फास्ट है क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, नंबर जो बता रहा था 5 है ये क्वांटिटी बता रहा है, तो 5 क्वांटिटी कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज, टुडे पजेसिव एडजेक्टिव बननी है। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, माई, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये होती है। तो माई डॉटर मिस्ड हर क्लास, यदि बॉय का नाम होता तो हिज हो जाता, फीमेल है तो हर कर देंगे। जॉन फाउंड हिज गिटार, हैरी फ्रेंड्स, हैरीज फ्रेंड्स एडमायर्ड, हैरीज फ्रेंड्स एडमायर्ड। अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें हो सकता है हिज न्यू कार, या इसमें हम और कोई भी भर सकते हैं, हैरीज फ्रेंड एडमायर्ड माई न्यू कार भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ये स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, इनमें तो जैसे जॉन फाउंड है तो हिज होगा, डॉटर मिस्ड हर, ये डॉटर की ही स्कूल बस की बात हो रही है, जॉन की स्कूल बस की बात हो रही है, लेकिन ये कार किसी की भी कार हो सकती है, हैरी के फ्रेंड्स की कार नहीं है ये। तो यहाँ पर माई, हिज, हर भी कर सकते हैं। दे वॉश्ड, तो उन्होंने अपने हाथ धोए ना, देयर हैंड्स। शट द डोर आई कैंट स्टैंड, शट द डोर आई कैंट स्टैंड इट्स क्रोकी वॉइस, आई कांट स्टैंड, मैं भी सहन नहीं कर सकता हूँ, तो डोर के लिए इट्स लगेगा ना, इट्स क्रैकी वॉइस। सी इज वॉशिंग, भाई वो अपने हेयर वॉश कर रहे हैं ना, तो हर हेयर कर देंगे। इज फादर इन आर्मी, इज हिज फादर, इज योर फादर, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, आफ्टर हैविंग द मिल्क द कैट क्लीन्ड, कैट ने किसकी विस्कर्स क्लींस की, अपनी खुद की ना, तो कैट के लिए इट लगता है तो इट्स हो जाएगा।
ये सुपरलेटिव डिग्री बताना है। कनिंग का क्या हो जाएगा, मोस्ट लगा हुआ हो या EST लगा हुआ हो। कंपैरेटिव में ER या मोर लगा हुआ हो तो ये मोर वाला हो गया, मोस्ट वाला हो गया। द लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट लिटल लेस लीस्ट, तो लीस्ट का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल कम होता है लिस्ट का मतलब, तो लेकिन ये सुपरलेटिव फॉर्म हो गई तो इसको सुपरलेटिव फॉर्म में ही हम इसका आंसर देंगे। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा इसका नियरेस्ट। ठीक है। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फंक्शन के एडजेक्टिव क्या होगी, फंक्शनल, तो DC पार्ट हो गया। द लिटिल बॉय कुड नॉट सिट स्टिल, ही वॉज वेरी, भाई शांत नहीं बैठ सकता था तो क्या था वो, ही वॉज वेरी रेस्टलेस, रेस्टलेस था। एडजेक्टिव फिलअप करनी है। एड द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स एंड रीराइट देम टू मेक मोर इंटरेस्टिंग। करेक्ट एडजेक्टिव, आवर न्यू कुक कुक्ड फूड, आवर न्यू कुक कुक्ड, भाई फूड के साथ लगाना है तो हम क्या कर देंगे, डेलीशियस फूड कर देंगे। द गेस्ट वर सर्व्ड फ्रूट्स आफ्टर लंच, द गेस्ट वर सर्व्ड कैसे फ्रूट्स, भाई फ्रेश फ्रूट्स होगा तो फ्रेश कर देंगे, फ्रेश फ्रूट्स आफ्टर लंच। इसमें देखो डिड यू सी एनी बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच, तो बर्ड कैसा, भाई बर्ड हम ये भी कह सकते हैं डिड यू सी एनी ब्लैक बर्ड, ठीक है तो ब्लैक बर्ड कर देंगे। फोर्थ में देखिए द चाइल्ड वॉज लुकिंग फॉर फूड, द चाइल्ड वॉज लुकिंग फॉर, तो फूड के साथ तो डेलीशियस वाला आ चुका। हम चाइल्ड के साथ यदि हमने एडजेक्टिव लगानी है तो भाई पुअर कर देंगे, द पुअर चाइल्ड वॉज लुकिंग फॉर फूड। इसमें चाइल्ड नाउन है ना, तो जो नाउन वर्ड है उसी के साथ लगेगी एडजेक्टिव। द म्यूजिक वॉज हर्टिंग आवर ईयर्स, तो द म्यूजिक कैसा, भाई लाउड बच गया, लाउड म्यूजिक कर देंगे। अब इसके बाद में देखिए ये आपने अपने से करना है, पहले जो वीडियो भेजी थी उसके आधार पे है, हमने इनको इनमें करेक्ट कॉलम्स में फिलअप करना है। जो वर्ड्स इसमें क्वालिटी दिखा रहा है वो क्वालिटी, नंबर, नंबर डेमोस्ट्रेटिव, दिस दैट दिस दोज, नंबर का आपको पता ही है जो संख्या दिखाए। डिस्ट्रीब्यूटिव, आइदर नाइदर एवरी ईच, ये हो गया। जो क्वांटिटी मात्रा दिखाए, ठीक है, और क्वालिटी दिखाए वो क्वालिटी